जी। हाँ, हम ये कह रहे थे ना कि अभी ना दो टाइप के लोग हैं, जिन लोगों ने पहले से दिया हुआ है एग्जाम, ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं दिया है। तो एक तो वो लोग जिन लोगों ने दिया है, उन लोगों के लिए हम शेयर करके बताते हैं कि उन लोगों के पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए होंगे, है ना। तो उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। तो नोट्स जो बने हैं उसी से आप लोग रिवाइज करते जाएं। देखिए, जिन लोगों ने पहले से दिया है, इन लोगों के लिए चार पांच चीजें होंगी। नोट्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अगर पूरे ना हो तो कम से कम 60 to 70 80% तो होंगे ही, है ना। उसी से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। या फिर अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मिस हो रही है तो उसको ऐड कीजिए, या फिर इसी से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उन लोगों को अभी करना क्या है, सबसे मेन चीज, हमने चार पांच चीजें अपने लिए बनाई थी। देखिए, एनालिसिस यहाँ लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों को करना है एनालिसिस, ठीक है, अपने खुद के पेपर के लिए। जो आप लोगों ने पहले किया है, एनालिसिस कीजिए अपने पेपर का, ठीक है। एनालिसिस यानी कि आप अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए कि क्या क्या चीजें आप लोगों की मिसिंग है ना। आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की है, ठीक है। हमने कहा था इसको 2 days में कर लीजिए, एक दिन में। ये नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा और फिर छोड़ दिया, नहीं। आप लिखिए अपनी गलतियां क्या है, ठीक है। और जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी लिखिए। हमारे पास ना और फिर किस तरह से आपको आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। एएसजीआई में ना, अरबिक का एएसजीआई, अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में सर ने एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। और अहम एजुकेशनल चैनल में भी है वो एक वीडियो, उन्होंने भी किया था। हम लोगों ने उस दिन किया था ना, आप लोगों को याद होगा, लाइव आकर हम लोगों ने किया था। वहां से आप कर सकते हो। फिर ओन एनालिसिस कीजिए कि मेरी क्या कमियां हैं, ठीक है। मेरी कमियां ये थी, सबसे मेन चीज, आरसी यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, उसमें मेरी बहुत सारी गलतियां थी, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था, वो एक चीज थी। और पीवाईक्यूज, मैं पीवाईक्यूज को ज्यादा रिपीट नहीं कर पाई थी, ये था, ठीक है। ये भी इंग्लिश का भी मैं अपने आप से करूंगी, ठीक है। फिर मैथ्स, मैंने मैथ्स को छोड़ दिया था, ये मेरे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट था, ठीक है। और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को मैंने रिवाइज नहीं किया था, ये मेरे वो थे, ठीक है। अभी देखिए, एक चीज है एनालिसिस, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एनालिसिस कीजिए पहले, पहली चीज। और दूसरी चीज कंटेंट यानी कि सिलेबस। जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए एक चीज होगी सिलेबस। अभी हो सकता है आप लोगों ने छोड़ दिया था होगा, है ना, एग्जाम लिखने के बाद। तो हम लोगों को सिलेबस को फिर से याद, मतलब इतना ज्यादा सिलेबस और कंटेंट होता है कि हमारे जहन में नहीं होता है वो सारी चीजें। हमारे जहन में तो नहीं होता है, हो सकता है आप लोगों के जहन में हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। मेन मेन मोटी मोटी चीजें। तो कंटेंट को, हमको सिलेबस को रिवाइज भी करना है। तीसरी चीज, तीसरी चीज हमने लिखी थी पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज सबसे मेन चीज है अभी 2022 के, ठीक है, 2021 के, 20 के, कम से कम इतने तो करने ही है अभी के लिए। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दिसंबर यानी कि जो फरवरी में होने वाला है, ठीक है, 21 फेब को। हो सकता है हमारा 21 या 22 को ही हो जाए, है ना। तो ये करना जरूरी है, 22 21 20 ठीक है। और क्योंकि अरबिक में उतना मसला होता नहीं है, जब ये कर लोगे आप लोग तो एक क्विक रिवीजन 2018 तक, और हो सके तो 2004 तक सारे कर ले। 2018 तक तो कर ही ले, 2004 तक अगर टाइम हो तो कर ले, ठीक है। इसको क्विक करने के लिए ने एएसजीआई पर, ठीक है, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और अहम एजुकेशनल चैनल पर भी हमाद सर और सादिक सर ने दोनों ने मिलकर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी। वो बहुत डिटेल में बनाया था उन लोगों ने, ठीक है। पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन 2004 से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। और हो सकता है वो जो जितना 10 या 12 वीडियोस है उसमें, वो बहुत फायदा देंगी। अगर आप लोग वो 10 12 वीडियोस देख लेंगे ना, तो ऐसा ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे दूसरे भी पीवाईक्यूज उसमें कवर हो जाएंगे। उन लोगों ने बहुत डिटेल में किया था, ठीक है। एएसजी पर भी बहुत सारी चीजें डिटेल पर है। ये है कि 2022 के अभी डिटेल में नहीं आए, लेकिन आई एम श्योर, पक्का है कि दोनों भी लाएंगे, ठीक है।
हम यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी को भी, बस ये बता रहे हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। और कंटेंट के लिए हम भी बता रहे थे ना, कंटेंट सिलेबस के लिए ASGI पर आप जाइए, वहां पर एक क्विक फास्ट ट्रैक रिविजन है, फास्ट ट्रैक रिविजन है। वहां अगर आप जाओगे ना तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, इतनी देर में सर ने पूरा एक यूनिट रिवाइज करवाया है, ठीक है। ये एक है फास्ट ट्रैक रिवीजन, और एक है तो MA वालों के लिए भी सर ने लाया था, उसमें भी सर ने बहुत कुछ करवाया था, ठीक है। पेपर पेपर 2 का है क्या, पेपर 1 का? पेपर 2 का बोल रहे हैं अब, अरबिक का, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन सर ने करवाया था। पेपर 1 का भी हम बताते हैं आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन करके सर ने लेकर आया था एक, वो एक है, उसमें कुछ यूनिट्स नहीं है, यूनिट 7 और शायद हो सकता है 1-2 यूनिट्स ना हो, यूनिट 5 नहीं है। लेकिन MA के वालों के लिए एक प्लेलिस्ट बनवाई थी सर ने, बनाई थी, उसमें सारी चीजें हैं। यूनिट 7 भी है, और यूनिट 5 भी है आई थिंक, ठीक है। अगर आप लोग चाहें ना तो हम सारे प्लेलिस्ट आप लोगों को शेयर कर लेंगे इसी ग्रुप में जो हम लोग अलहुदा की डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम कर देंगे। PYQs का भी आप लोग जाइए, अहम एजुकेशनल चैनल पर जाइए, और ASGI पर जाइए, दूसरे भी होंगे, अलहुदा पर भी है, अलहुदा पर। ये जो हम कह रहे हैं ना कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये शायद अलहुदा पर मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। ये 3 चैनल्स पर आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। वहां पर प्लस बना होगा, पूरी प्लेलिस्ट को भी कोई आप लोग उसको एनरोल कर ले, मतलब प्लस का अपने लिस्ट में ऐड कर ले, फिर आप लोग एक एक वीडियो रोजाना देख लिया करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और नेक्स्ट चीज हमने क्या था, टेस्ट और प्रैक्टिस। चौथी चीज है टेस्ट। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, दोनों की भी मौजूद है ना। और आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, कहाँ से, NTA जो अभ्यास है, NTA अभ्यास करके जो है वो दे सकते हो। और मॉक टेस्ट दोनों के पास भी ये भी मौजूद है, ASGI में ही और अहम में भी, ठीक है। और ये जरूरी है, रोज आना, चाहे किसी भी चीज के लिए टाइम मिले ना मिले, रोज आना जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप रिवीजन करें, ठीक है। PYQs करें या MCQs जो भी हो आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज दे, टेस्ट सीरीज में MCQs कवर हो जाएंगे। पहले जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, एक यूनिट उठाएं, एक यूनिट को ले, जैसे यूनिट 1 आपने आज कर लिया, तो उसका उसके टेस्ट लगाएं, उसके क्वेश्चंस लगाएं, MCQs लगाएं, तभी आप लोगों की आगे तैयारी हो पाएगी, वरना फिर वो फर्स्ट यूनिट हम भूल जाएंगे। तो जरूरी है कि आप लोग एक यूनिट को ले, फिर उसकी टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। दोनों पेपर्स में ऐसे ही करना है। फिर PYQs उसी के, अगर आप लोगों को यूनिट वाइज कैटेगराइज मिल जाए तो बहुत अच्छा है, PYQs उसी के कर लीजिए। नहीं मिले तो PYQs को अलग से टाइम दे दीजिएगा। PYQs हमारे यहाँ हम लोग सुबह PYQs करते हैं, अरबिक के यहाँ से कवर हो जाएंगे, और पेपर 1 के सादिक सर करवा रहे वहां से कवर हो जाएंगे, या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग भी कर लेंगे, ठीक है। क्विक जो 2021 के थे, अगर 2022 के आने में टाइम लग जाए तो 21 के तो हम लोग कर ही सकते हैं। और 2022 के पेपर 1 में तलवीर सर ने वादा किया कि वो लाएंगे जरूर, ठीक है। और वो लाएंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़े प्लस पर लाए, थोड़े फ्री में लाए, लेकिन वो लाएंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों का ख्याल होता है, वो लोग लाएंगे जरूर, ठीक है, जितना भी। और हाँ, अगर पेपर 1 के लिए आप वरीड हो ना, तो तलवीर सर की या फिर नवदीप मैम की या फिर जिस भी टीचर को आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, उनकी अब से लेकर एग्जाम तक की कोई भी वीडियो मत करिएगा। एक भी वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो वो बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है इंशाल्लाह, ठीक है। और जो भी वो बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, वही काफी हो जाएगा, कम से कम नेट निकालने के लिए तो काफी हो ही जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ लिखा है, देखिए, मॉक्स देना है। हमने अहम एजुकेशनल चैनल का हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। फिर अब्दुल अजीम सर ने एक सीरीज निकाली, सीरीज नहीं मतलब एक PDF भेजा था ना यूनिट 1 का। वो कह रहे थे कि सारे यूनिट्स के PDF बनाकर देंगे। एक उसमें शायद 130 क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट 1 का अभी निकला था, उसमें सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, NTA अभ्यासिक कर सकते हो। और फिर सबसे मेन चीज, जब आप क्वेश्चन कर लो ना, टेस्ट सीरीज जब आप दे दो, तो उसके बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मेरी गलती कहाँ गई, ठीक है। और फिर जो आंसर आपने रॉन्ग किया है उसको अपने नोट्स में जाकर देखिए कि मेरी क्या सही आंसर क्या है,
ठीक है। और फिर उसके आसपास के क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछ लिया गया कि इस शख्स की पीएचडी का टॉपिक क्या है, तो आप जाकर देखिए, एक पूरी लिस्ट बनाई है जहां पर आप लोग सारे लोगों के जिन्होंने भी पीएचडी किया है, पीएचडी का नाम किन्होंने किया है वो लिखिए, फिर टॉपिक लिखिए, और फिर उसके बाद किस ईयर में किया ये लिखिए, ठीक है। ऐसे आपने ना बहुत प्रोडक्टिव नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर पेपर 1 के लिए भी पीवाईक्यूज करना जरूरी है। बाईजूस में ना यानी कि वो जो ग्रेड अप था पहले, उसमें वो लोग दिए हुए होते हैं ईयर वाइज, ठीक है। और वो और कुछ एक 10 तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो फ्री में होंगे, ठीक है। अगर अन अकेडमी में आप लोगों ने लिया हो तो प्लस में भी हो जाएगा, और फ्री में भी होता है, बहुत सारे मॉक्स होते हैं, ठीक है, फ्री में भी। यहाँ दीजिए या फिर एनटीए अभ्यास में भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगा ना कि एनटीए अभ्यास वाले में थोड़ा इसका लेवल कम है पेपर 1 का जो वहां देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कंटेंट और टेस्ट सीरीज की कमी नहीं है, बल्कि हम लोगों को प्रैक्टिस करने की कमी है, ठीक है। तीसरी चीज, एक हो गया कंटेंट, एक हो गया पीवाईक्यूज और टेस्ट जो आप लोगों को डेली करना है। उसके अलावा आप लोगों को टाइम निकालना है प्रैक्टिस के लिए, हम निकालने वाले हैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए। अब वो टाइम निकालना तो आप लोगों के है ऊपर है, जो लोग देना चाहते हैं इसी बार के लिए उन लोगों को टाइम तो निकालना पड़ेगा, बिना टाइम निकाले तो फिर बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। प्रैक्टिस है। आरसी सबसे मेन चीज हमने बताया था कि आरसी में बहुत मुश्किल हुई थी हमको, और तो एक तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और फिर ऊपर से टेक्स्ट को पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर आंसर देना, थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। तो हमने ये सोचा है कि आरसी हम डेली करेंगे आधे घंटे के लिए। और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार बहुत मुश्किल आ गया था, मतलब हम लोगों को मुश्किल लगा था, हमको तो लगा था क्योंकि हमने ट्रांसलेशन में ज्यादा कुछ हमने किया नहीं था, और हमने स्टार्टिंग से भी नहीं किया था। तो हमने ये सोचा कि कम से कम अगर हम 2 दिन 10 दिन डेली 10 अगर हम कर लेंगे ना, तो 10 into 50 है ना, 500, ठीक है। 500 तो हमारे ऐसे ही ट्रांसलेशन वर्ड्स जमा हो जाएंगे, है ना। देखिए छोटी छोटी चीजें भी अगर हम करेंगे तो वो बहुत बड़ी बनकर निकलती है। 10 अगर हम डेली कर लें तो वो 50 दिन में 500 तो हो ही जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। और तीसरी चीज ग्रामर, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस बार ग्रामर में पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, तो हम लोग ना ग्रामर करेंगे अपने से, या फिर कोई भी चैनल पर, जैसे अजीम सर अभी ले रहे थे ग्रामर का कोर्स, अगर आप लोग चाहे तो उसके वीडियोस देखकर भी आप लोग उसको कवर कर सकते हो। सर ना बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ क्या होती है, ठीक है। और टेक्स्ट रीडिंग भी करवाते हैं, तो वहां से आप लोगों को फायदा हो जाएगा। और शायद बहुत सारे लोग भी करवाते होंगे, लेकिन सर जो करवाते हैं अजीम सर, उसमें ना आप लोगों को एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी वो समझाते हैं, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं है अगर आप लोगों को लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर दूसरी चीज, पेपर 1 में डीआई करना जरूरी है, डेली डीआई करना जरूरी है। मैथ्स करना जरूरी है, ठीक है। मैथ्स क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे हैं कि एक एक दिन में अगर आप आधे घंटे के लिए एक एक टॉपिक ले लेंगे तो वो तब तक कवर हो जाएगा। अगर आप एक ही दिन सारे लेकर बैठ जाएंगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं कर पाएंगे। तो आधा घंटा इसके लिए अलग से निकालिए, फिर आरसी के लिए 15 मिनट आप लोग डेली निकालिए, ये जरूरी है। तो हमने ना यही चीजें बनाया था। हाँ, हो सकता है कि कभी एक चीज हो, कभी एक चीज ना हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन थोड़ा बैलेंस लेके चलना होगा। तो हमने ये सोचा ना कि रोज कंटेंट पढ़ना, फिर पीवाईक्यूज करना, फिर टेस्ट सीरीज करना, फिर प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमने ये सोचा था कि हम पहले 2 दिन 2 दिन में फर्स्ट 2 डेज जो ऑलरेडी जा चुके हैं एनालाइज करेंगे अपने आप को, ठीक है। अरबिक का भी और इंग्लिश का पेपर 1 का भी, ठीक है। एनालिसिस जरूरी है, ये करना जरूरी है, और फिर वो पीवाईक्यूज को आप लोग कवर करना भी जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने ये सोचा है कि फर्स्ट से लेके 10th जैन तक 10 दिन में 10 यूनिट्स को पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि आप लोगों ने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, जिसने किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ ना तो वो लोग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एएसजीआर पर आप जाइए, एएसजीआर पर जाइए, वहां पर जो प्लेलिस्ट बनी है, आप 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा यूनिट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और तो फर्स्ट से 10th जैन तक ये करना है, और मोस्टली 2 to 3 आवर्स में हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग रुक रुक कर अपने अपने नोट्स नोट्स पर भी जाइए, फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं। हाँ, हो सकता है कि यूनिट 10 के लिए थोड़ा कम लग जाए वक्त, तो यूनिट 6 के लिए थोड़ा कम लग जाए,
और यूनिट 7 के लिए थोड़ा ज्यादा लग जाए, 2 days दे दीजिए इसको। अगर 1 to 10 में ना भी हो ना तो 1 to 15 तो हो ही जाएगा, 15 जनवरी तक तो हो ही जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए एक दिन पढ़े नहीं पढ़े, कभी हो गया कभी नहीं हो गया, कभी एक्स्ट्रा हो गया, कभी किसी चीज को याद करने में ज्यादा वक्त लग गया, 15 तक तो हो ही जाएगा ना। कोशिश करेंगे 15 तक हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज, आप लोग समझ रहे हैं ना, हमारी आवाज आ रही है ना, क्लियर है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, और समझ में आ रहा है, मतलब सही कह रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आ रही। ठीक है। जी जी जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी चीज। हाँ, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। अगर आप लोग कर सकते हो, कंटेंट के साथ बहुत सारा टाइम है अगर आप लोगों के साथ, तो कंटेंट के साथ बिल्कुल आप लोग पीवाईक्यूज कीजिए। अच्छा, पीवाईक्यूज अभी को नहीं लेते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हो तो कीजिए। और हाँ, जब आपने मॉर्निंग में, आपको ये करना है कि मॉर्निंग टाइम में या फिर आफ्टरनून इवनिंग तक आप इसको कंप्लीट कर दीजिए। क्या कंप्लीट करना है? कंटेंट, यानी कि डेली 1 यूनिट, जैसे आपने आज लिया, क्योंकि आज 1 जैन है, ठीक है। आज आप लोगों ने लिया 1 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को आप लोगों ने उठाया, तो शाम तक आप लोग ये कोशिश कीजिए कि शाम तक आप लोग इसके टेस्ट दे दें, यानी कि उसी यूनिट का, यूनिट 1 का टेस्ट दे दें, ठीक है। तो आप लोगों का ना पक्का हो जाएगा। और जो चीजें फिर उसको एनालाइज करना जरूरी है, हमने कहा था ना, एनालिसिस जरूरी है। ½ का टेस्ट दीजिए, ज्यादा नहीं, ½ का टेस्ट दीजिए, 30 क्वेश्चंस का टेस्ट दीजिए, वही काफी हो जाएगा, ठीक है। वहां से आप लोग दूसरी चीजें कवर कर सकते हो। और ना जब आप लोग टेस्ट देंगे ना, तभी पता चलेगा क्या कि आप लोगों ने कितना समझा है और आप लोगों ने कितना किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एनालिसिस करेंगे तो अपनी कमियां महसूस होंगी, फिर उसको रिवाइज कीजिए कि क्या मैंने कहाँ कमी की है। आधा घंटा, 2 2 आवर्स मान ले, 2 आवर्स आपने कंटेंट को दे दिया, ठीक है, सिलेबस के लिए। क्विक रिवीजन करना है आपको, बहुत डिटेल में जाकर नहीं करना है, क्विक रिवीजन करना है। क्विकली रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर ½ एन आवर में आपको टेस्ट देना है, या फिर 1 आवर अगर आप दे सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ½ एन आवर में टेस्ट दीजिए, फिर ½ एन आवर में एनालिसिस। 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पीवाईक्यूज हम कह रहे हैं, हमने कहा ना कि इस क्लास से आप लोग पीवाईक्यूज कर सकते हो, यहीं पर कर ले अभी के लिए, ठीक है। और इसी को रिवाइज करें फिर, जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। अगर क्विकली रिवीजन करना चाहते हो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन नहीं, अगर नहीं देखना चाहते हो तो, क्योंकि 1 1 घंटा रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, इतना टाइम मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मत देखिए, ठीक है। कम से कम लाइव आ जाइए, या फिर रिकॉर्डिंग से अगर कवर कर सकते हो कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों ने इस पीवाईक्यूज में ना, जो हम लोग अभी सुबह ही कर रहे हैं इस वक्त, यूनिट 5 को और यूनिट 6 को तो पूरा 100% कर लिया है, ठीक है। सिर्फ हम लग रहा है जैसे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, और 2022 के ही पीवाईक्यूज किया है, लेकिन यूनिट 6 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 7 को 75% कंप्लीट कर लिया है, और यूनिट 5 को भी 50% हो सकता है शायद हम लोगों ने कर लिया था। और बाकी के 50 डेज में इंशाल्लाह हम लोग 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मतलब जो होता है मेनली, मोटा मोटा जो चीजें होती है, अपने नोट से और सारी चीजों से 100% हम लोगों का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग से देखना चाहे तो देख सकते हैं। मतलब पीवाईक्यूज के जरिए से हम लोग ना मेन कंटेंट के पास जाते हैं, अपने नोट्स से जाते हैं, और सारी चीजें हम लोग वहां से कवर करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी पीवाईक्यूज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आगे चलकर, लेकिन ये चीजें अभी 10 तक या 15 तक तो करना जरूरी है। इसके अलावा आप लोगों को टाइम निकालना है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए 1 आवर, ये सिर्फ अरबिक का बता रहे हैं, पेपर 1 का, पेपर 2 का, ठीक है। 1 आवर में क्या करना है? आरसी करना है डेली, और 10 आप लोगों को ट्रांसलेशन देखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आरसी आधा घंटा, ये बस 10 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। और फिर ग्रामर देखिए, जरूरी है बहुत। जो आज 2022 का क्वेश्चन पेपर आया था ना, उसके हिसाब से ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर ज्यादा ना सही, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाइए, क्वेश्चन पेपर्स पर जाइए, और वो देखिए कि वहाँ कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है। मुब्तदा खबर, जैसे खबर मुकद्दम के बारे में एक आया था, और दूसरी चीजें जो भी आई थी, आप लोग बस उसको, अदद मादूद के बारे में अक्सर आता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक्स है उसी को निकालिए, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये देखिए, और फिर उसी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है ये भी रिपीट हो जाए, अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो कम से कम हो सकता है कि क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए।
और ग्रामर के लिए, ट्रांसलेशन के लिए और आरसी तो ठीक है, ग्रामर और ट्रांसलेशन के लिए ना पीवाईक्यू जरूरी है। पीवाईक्यूज कौन से? पीएचडी के, एमए के, बीए के। कहाँ कहाँ से? जेएनयू से, एएमयू से, जेएमआई से, और दूसरे जो भी आप लोगों को मिल जाए, डीयू से, ठीक है। और इफ्लू से। इफ्लू का शायद क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता है, मतलब निकलता नहीं है बाहर, हमको तो ये पता चला है। अगर मिल जाए तो ठीक है, यहाँ से भी कर लीजिए, ठीक है। जहां से भी पॉसिबल हो वहां से कीजिएगा, लेकिन पीवाईक्यू सारे के सारे करने ही हैं, ये सोच लीजिए। एक तो 2022 से लेकर 2018 तक, और फिर उसके बाद 2018 से लेकर 2004 तक प्रेफरेंस होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। देखिए, आप लोग पहले करेंगे ना, स्टार्टिंग में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, किसी का आंसर पता नहीं चलेगा। इसको तो डिटेल में करना है 2022 से 2018 तक, ठीक है। क्योंकि ज्यादा होते नहीं, 1-2 साल के होंगे बस। अब 2 साल से तो सिर्फ एक ही बार हुआ है। 2022 का एक होगा, 2021 का एक होगा, 2020 का भी एक होगा। 19 में, 18 में दो दो होंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा जहाँ के भी ये जेएनयू के, एमयू के, जेएमआई के और डीयू के और इफ्लू के मिल जाए, वहां से कर लीजिए। आप हो सकते हो वो रिसर्च के क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर होते हैं यहाँ से पीवाईक्यूज बहुत सारे मिल जाते हैं, निकलते हैं, वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर कीजिएगा इतनी चीजें। और ये जो है 2022, उसके बाद 21, फिर 20, ठीक है, ये सारे और ये भी, ये 5 इफ्लू के तो नहीं मैं बोलूंगी। जेएनयू के, एमयू के और जेएमआई के मेरा प्लान ये है कि इसमें, इस क्लास में हम लोग करेंगे इसको इंशाल्लाह। अभी हमने यहाँ किसी से डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस करके फिर बताएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? फिर हमने अपना बनाया कि किस टाइम पे मैं कर सकती हूँ, किस टाइम पे क्या कर सकती हूँ, ठीक है। एक चीज फिर, जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ वहां जैसे भी मिले, हसन जयाद को रिपीट कीजिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, हसन जयाद को उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। हमारे पास ना, हमने पढ़ा था लेकिन उसको लास्ट टाइम रिवाइज नहीं किया था, तो रिवाइज करना जरूरी है। और ये सारे ना, अगर एएसजे के ऊपर जाएंगे आप, ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम का, वहां पर जाइए, आप लोगों को मिल जाएंगे सारे पीवाईक्यूज। वो एक जगह हम जानते हैं, और अगर कहीं दूसरी जगह भी हो तो फिर आप लोग देखिएगा, हमको मिलेंगे तो हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह सारे, ठीक है। इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे उसको। थोड़े हैं हमारे पास लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं, तो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगा तो हमको बताइएगा, हम, हाँ ये पहले वो कर लेंगे। और पेपर 1 में ना मैराथन्स, जो लास्ट टाइम सर ने लिए थे मैराथन्स, कौन से लिए थे? 12 आवर्स के लिए थे, 6 आवर्स के लिए थे, ये जरूरी है, ये भी कीजिए, ठीक है। और अभी और कोई डाउट्स है आप लोगों को? कोई डाउट्स हो तो चैट में भी भेज सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि क्या डाउट्स है, अरबिक में बताइए। फिर हम पेपर 1 पर अभी जा रहे हैं। इसके लिए ना कितने आवर्स हो गए? देखिए, यहाँ पे 2 3 3 आवर्स यहाँ हो गए, 2 3 आवर्स यहाँ हो गए, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए 1 आवर, 4 आवर्स तो देने होंगे। अगर नहीं, आप स्लोली करना चाहते तो कर सकते हैं प्रोडक्टिवली। अरबिक आरसी, हाँ मेरे लिए भी यही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये 2022 के क्वेश्चन पेपर हो जाए ना तो मतलब सारे क्वेश्चन हो जाए, यूनिट 7 चल रहा है ना, ये जब हो जाए ना 2022 के क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग करेंगे। मैं यही सोच रही हूँ कि ना, कि आरसी की प्रैक्टिस करते हैं, कि कैसे करना चाहिए अरबिक आरसी की। आप लोग रिमाइंड कीजिएगा हमको, 21 पर जाने से पहले हम लोग ये करेंगे जरूर, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत सारे मार्क्स देता है, 20 मार्क्स। और एक बात हम कहें, एग्जाम में जाकर सबसे मेन चीज जो अभी चल रही है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो, चाहे कितना भी पढ़ा हो, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ तो हो सकता है कि हम आधे घंटे में, 30 मिनट्स में, और 30 क्वेश्चंस कर लें, 40 कर लें, या 20 कर लें। लेकिन वहां जाके जो प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, जो प्रेशर होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। वहां पर क्वेश्चंस मतलब जो आता है वो भी समझ में नहीं आता है, हमारा एक्सपीरियंस हम बयान कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे वो खत्म नहीं होगा।
यहाँ की बात अलग होती है, मतलब टेस्ट यहाँ देना बहुत अलग बात है और वहां बैठकर एग्जाम देना बहुत अलग बात है, आती हुई चीजें भी नहीं आती है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आप आरसी यहीं से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको जरूर वहां पर आएगा। यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चलो वहीं देखा जाएगा, तो नहीं होगा। हमने ये सोचा था कि चलो वहीं देखा जाएगा, नहीं वो नहीं होगा जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चाहे वो इंग्लिश का हो, पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, आरसी को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर करें। हो सकता है प्लेलिस्ट हो, अगर हमको मिलेंगी तो हम शेयर करेंगे। ठीक है, अन अकेडमी में अभी भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। अन अकेडमी में प्लस पर अगर आप हो, पहले हम प्लस की बात करें, कंटेंट कैसे करना है ये बता रहे हैं। ठीक है, सेम चीज होगी इसमें भी, कंटेंट, फिर उसका टेस्ट देना, फिर प्रैक्टिस के लिए हमने कहा था मैथ्स होगा और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा और आरसी होगा। ये 3 चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी डेली। और फिर पीवाईक्यूज होंगे, ये सारी चीजें तो होंगी। ठीक है, कंटेंट जिसका 50 to 60% या 70% हो गया है, ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है, हाँ बिल्कुल, आज तो 23% ऑफ है, ले सकते हो आप। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने इस बार अन अकेडमी का लिया है। और कैसे लिया है पता है आप लोगों को? किसी के साथ लिया है, मतलब दो दो लोगों ने शेयर करके लिया, हमने भी इसी तरह लिया। तो अगर कोई लेना चाहे ना तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कोई अगर चाहे तो दोनों दोनों मिलकर कर सकते हैं। इस तरह ना थोड़ा कम कम में आ जाएगा। ठीक है, 3 मंथ्स का भी अगर आप लोग लेंगे तो भी काफी है। ठीक है, प्लस पर अगर आप चाहेंगे ना तो एक शेयर पूरी, करके लेंगे तो सिर्फ पीडीएफ शेयर कर सकते हैं ना, वीडियो तो सिर्फ शेयर नहीं होगी। देखिए कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो का पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो कर सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि 2 लोग मिलकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आधा आधा पेमेंट करके। तो एक मुझे पता नहीं कि ये सही है कि नहीं गलत, मतलब ये वो अन अकेडमी इसकी इजाजत देता है कि नहीं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, शायद देते भी है, कुछ लोग रिकमेंड भी करते हैं शायद, आई थिंक अन अकेडमी वाले खुद। तो ये होता है कि दोनों लोग लेते हैं, तो एक चीज को हम लोग दो, हाँ सही बोल रहे हैं, हम भी देते हैं शायद। तो दो दो डिवाइसेस में आप ओपन कर सकते हो। तो एक बार अगर लॉगिन आप कर लेंगे ना 2 डिवाइसेस से, तो एक डिवाइस से एक शख्स यूज करेगा और एक डिवाइस से एक शख्स यूज करेगा। तो उस तरह से आप दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं और ऑडियो भी देख सकते हैं, और सारे पीडीएफ भी देख सकते हैं। और अगर आप प्लस के नहीं हो तो दूसरे लोगों से पीडीएफ तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये आई थिंक ये सही नहीं होगा, क्योंकि फिर सब्सक्रिप्शन लेने का फिर वो नहीं होगा, सुरखा हो जाएगा फिर ये। ठीक है, ये अपनी अमानत की बात होगी। ठीक है, तो ये शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्रैश कोर्स है बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ है, हम ये बात कह रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। या फिर अभी तलवीर सर लाएंगे 100% पीवाईक्यूज का एक क्रैश कोर्स लाएंगे। ठीक है, और सारे यूनिट्स के लाएंगे। ये जो हम बोल रहे हैं क्रैश कोर्स, ये सारे यूनिट्स के हैं। हमने कहा था ना कि 2 क्लासेस में, सर ने 2 क्लासेस में, और दोनों 2 आवर्स की है। ठीक है, सारे यूनिट्स को कवर किया है, सारे यूनिट्स। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर डीआई और मैथ्स ना हो, लेकिन होगा आई थिंक। ठीक है, तो आप एक दिन एक यूनिट को उठाइए, 1 यूनिट ईच, फिर सेम उसका टेस्ट दीजिए। अगर वो 2 आवर्स की है ना, 2 आवर्स की क्लास है, तो आप थोड़ा उसको स्पीड करके देख सकते हो, है ना, सर थोड़ा आहिस्ता ही पढ़ाते हैं। जब हम तो रिकॉर्डिंग जब देखते हैं, अगर पहले देखा हुआ है तो 2x पर देखते हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो 1.5x पर देखते हैं। ठीक है, सर की हर क्लास हम 1.5x पर देखते हैं और 2x पर देखते हैं। और बीच में सर जो कुछ भी बातें कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए, या फिर कोई जोक्स कर देते हैं, वो आप आगे भगा सकते हो, अभी के लिए हम बोल रहे हैं, आगे भगा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप जल्दी कवर कर सकते हो गया। कंटेंट आपको करना है 2 आवर्स का डेली, फिर उसी को आप टेस्ट देंगे, फिर एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपना। ठीक है, और जो मेन गलतियां होंगी, या फिर जैसे हम लोगों ने पीएचडी की बात कही थी, हमने एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो मेन गलतियां होंगी वो एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, ये होगा। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो डेली जरूरी ही है। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है कि एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करना, फिर टेस्ट देना, फिर एनालिसिस करना, फिर प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए अभी, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। 1 मंथ तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, 140 डेज तो मिल ही जाएंगे, 40 डेज। ठीक है, नहीं अगर आप अभी से कर सकते हो तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, मैथ्स, ठीक है, प्लस डीआई प्लस आरसी, ये चीजें जरूरी है। हो सकता है आपको मार्क्स के लिए आधा घंटा लग जाए, एक ही टॉपिक लीजिए, छोटा टॉपिक लीजिए।
ठीक है। DI आधा घंटा कीजिए या फिर 1 घंटा कीजिए, हो सकता है आप लोगों को ज्यादा टाइम लगे। और RC हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा आधा घंटा लगे, या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आधा घंटा ही दीजिए या फिर 10 मिनट्स ही दीजिए। एक ही क्वेश्चन से ही कीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर उसको। ठीक है। एक से 3 क्वेश्चन कीजिए अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन कीजिएगा जरूर। आज आपको एक से 3 मिनट लग सकता है, लेकिन 30 दिन में वही 5 मिनट में हो जाएगा। है ना, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वही 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। 5 मिनट में ना हुए तो कम से कम 10 मिनट में तो हो ही जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें ना वहां जाके टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यहीं से प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए हम आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो मैथ्स और DI हम लोगों ने बेसिक्स किए ना, मैथ्स के बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्यों किए हम लोगों ने? जरूरत नहीं थी। हालांकि हम ऐसा कर सकते थे कि मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं बहुत मतलब लंबे लंबे जो प्रोसेस होते हैं उसको भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत क्विकली किस तरह से ट्रिक्स के जरिए से क्विकली कैसे किया जा सकता है, एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम लोगों ने ये देखा है उसमें। और तलवीर सर ने भी हम लोगों को ये सिखाया है। क्यों? ताकि वहां जाके टाइम मैनेजमेंट हो जाए। अगर आप DI ही के लिए आधा घंटा दे रहे हो एग्जाम में जाकर, तो बाकी आप क्वेश्चंस कब करोगे? 1 घंटे में तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होना जरूरी है ना, ताकि अरबिक को भी। अब अरबिक भी ना थोड़ा टाइम टाइम ले रहा है ज्यादा, है ना। RC के लिए कितना सारा टाइम लग जाता है, 2 RC है। ठीक है। तो अगर आप लोग आधा घंटा DI के लिए दे देंगे तो फिर बाकी कब करेंगे? जरूरी है। फिर आप लोगों को एग्जाम पूरा देने के बाद चेक भी करना है। ठीक है। हम लोग चेक नहीं करते अक्सर। हो सकता है हम लोग को कोई आंसर आता हो, प्रेशर में हमने गलत आंसर लगा दिया हो, तो चेक करना भी जरूरी है। हाँ, मैथ्स में बहुत सारी चीजें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि डेली आधा घंटा कीजिए इसको अलग से निकाल कर। क्योंकि मैथ्स, DI और RC हम ये कह रहे हैं ये गेम चेंजर है। सर कहते हैं कि गेम चेंजर है ये 3 चीजें। जरूरी है। मैथ्स के 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस, DI के 5 क्वेश्चंस और RC के 5 क्वेश्चंस, ये 3 ही कर लीजिए, 15-30 मार्क्स आ जाएंगे। आपका नेट निकल सकता है इतने में, अगर आता है तो। अगर नहीं आता तो फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है, RC है, यहाँ से आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो। है ना। ICT है और कम्युनिकेशन है। आप सिर्फ ये 5-6 यूनिट्स करके जाइए, जरूरी होगा। नेट हो जाएगा आप लोगों का। इसी को प्रैक्टिस कीजिए, यूनिट प्रैक्टिस कीजिए, और फिर उसको PYQs लगाइए। और हम बता रहे हैं ना, पिछले बार से अब तक के जितने भी है PYQs के बेस पर ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और बहुत सारे तलविसा के उसमें टेलीग्राम में आप लोग जाइए तो जब एग्जाम हुआ था बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो मैराथन्स है जो सर ने लिखा था, मैराथन्स लास्ट टाइम जो सर ने लिया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। है ना। मैराथन को ही पकड़िए और उसको अच्छे से कीजिए, वही काफी हो जाएगा। PYQs कीजिए, वही काफी हो जाएगा। अगर आप लोग यूनिट नहीं कर पा रहे हो तो, अगर आप फ्री के स्टूडेंट हो, मतलब अगर आपने प्लस नहीं लिया है, प्लस अगर आपने नहीं लिया है तो आप लोग जाइए सर के प्लेलिस्ट में जाइए। भरत सर करवाते हैं। किसी को भी एक को पढ़िए, पकड़िए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वहां से, यहाँ से वहां, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक को पकड़िए, ढूंढिए, एक दिन लगाइए ढूंढने में, सारी चीजें निकालिए और प्लेलिस्ट बनाइए, सारी चीजों की प्लेलिस्ट को ऐड कर लीजिए अपने प्लेलिस्ट में। वो डायरेक्ट ऐसे साइन बना होता है, जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर एक ऐसा साइन बना होता है, आप इसको प्रेस कर देंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे टिक आ जाएगा, तो वो आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। आप नीचे लाइब्रेरी में जाइए यूट्यूब पर, यहाँ कॉर्नर में जो लाइब्रेरी होती है, वहां पर वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है सारी चीजें। देखिए, हम अगर आप लोग इजाजत दें तो हम बताते हैं। हम्म, यहाँ है, ये जो है लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे, यहाँ जाइए, ये देखिए, ये सारी चीजें प्लेलिस्ट सारी बन जाएंगी, यहाँ पर बन जाएंगी, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है, ये प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है। हम सारी प्लेलिस्ट को ही हमने ऐड कर लिया है। ये पहले से हमारे पास थी ये सारी प्लेलिस्ट, लेकिन हमने क्या किया है, इसको फिर से मतलब प्लेलिस्ट में से निकाल के फिर से ऐड किया है, तो वो ऊपर आ गई। इस तरह से हम अपनी सारी चीजें प्लेलिस्ट बनाकर ही करते हैं। ठीक है। तो DI का प्लेलिस्ट है, ये सारी चीजें प्लेलिस्ट है। और DI के लिए हम बताते हैं, अगर आप लोगों को दूसरी जगह ना भी मिले, हमारे बेटी बहुत देखते हैं कार्टून, तो इसलिए हमारे पास ये सारी चीजें ज्यादा होती है। ठीक है। तो अगर आपके पास क्या कह रहे थे हम? ये जो प्लेलिस्ट हम यहाँ साइड में बता रहे थे, ये बोल रहे, देखिए ये जो है ये लाइब्रेरी है, यहाँ जाइए, यहाँ साइड में जो है हम वो बोल रहे, देखिए ये साइड में जो है ये बोल रहा है।
ये सारी प्लेलिस्ट ही है। देखिए न्यू प्लेलिस्ट अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये पीएचडी के है, ये सारे हैं, ठीक है। इसको किस तरह का सर्च करें? सर्च हम्म। किस तरह का? इसको यूट्यूब में जाके मिलेगा तो? हाँ बताया ना हमने। देखिए जैसे यही था, ये जो है एग्जाम सून, ये देखिए आंसर की है, तो यहाँ पर दिख रहा है आंसर की जो सर ने लिखा है एएसजीआई का, ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इसको क्या कीजिए, यहाँ है कॉर्नर में जो 3 डॉट्स बने हैं उसके ऊपर दबाइए, सेव टू प्लेलिस्ट, ये वाला दबाएंगे आप, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड है ये प्लेलिस्ट में। हमने एनालिसिस 2022 पे, या तो न्यू लिस्ट बना लीजिए या फिर इसी में ऐड कर लीजिए, किसी में डन कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा, वहां से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये, ऐसे। और ये पीवाईक्यूज का है, जो पीवाईक्यू सर ने करवाए थे, यूजीसी नेट के ही है शायद, नवंबर के। ये हम कह रहे थे कि जो रिवीजन है, देखिए फर्स्ट यूनिट का है, कितना है टाइम देखिए आप इसका, 1.35 है ना, 1.5 घंटे में सर ने करवा दिया था। 7 habits of highly effective people think and grow. आगे यूनिट 6 का है, और लाइव लिया था यूनिट 8 का सर ने, अदबुल महजर है, ये सारी चीजें। और फिर एम एंट्रेंस, ये हम कह रहे थे ये वाला, इसमें ना क्विकली किया है सर ने, डिटेल में नहीं गए, बल्कि सारी चीजों को क्विकली क्विकली बता दिया है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है ये, लेकिन है बहुत, ठीक है। जाइए आप लोग एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। एक सेकेंड। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? हाँ, प्लेलिस्ट में जाइए, ये कीजिए। और शायद टाइम हो रहा है, नहीं, हम क्विकली बता देते हैं अभी। प्रैक्टिस करने का बता रहे थे, मैथ्स की हम गारंटी देते हैं 10 मार्क्स की, ठीक है, 10 क्वेश्चंस की, मैथ्स और डीआई हमसे कर लीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब हमारे साथ कीजिए, ये नहीं कह रहे कि हम करवाएंगे, हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। मैथ्स और डीआई करेंगे इंशाल्लाह जरूर। आरसीबी अगर आप लोग कहेंगे तो जरूर करेंगे, 50 डेज में बहुत कुछ कर सकते हैं, डेली 1 आवर हम लोग करते हैं, कर लेंगे इंशाल्लाह। और क्या चीजें बची है, और क्या चीज बची अभी के लिए? लेकिन आप लोग बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ये सारी चीजें? मैराथन से एक चीज होगी, हाँ ये होगा। और केवीएस मदान अगर किसी के पास है ना, केवीएस मदान की किताब, तो उसमें भी 2022 के 2 सेट्स दिए हुए हैं, 2019 के 20 के बहुत सारे दिए हुए हैं। और हर यूनिट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, हमने सिर्फ चेक किया था कल, लाए थे लेकिन हमने पढ़ा नहीं था अभी केवीएस मदान को, तो हमने सिर्फ चेक किया था। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर ही 300 से ज्यादा, 400 के करीब करीब क्वेश्चन थे उसमें, प्रैक्टिस के लिए, हर यूनिट से। तो सोचिए, कंटेंट की तो कमी है ही नहीं, फिर मैम की है, नव मैम की है जो बुक, उससे आप लोग कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कंटेंट की कमी नहीं है। बस आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, और उसको करना है, बस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए ना, पेपर 1 के लिए आप लोग 2022 के पीवाईक्यूज कौन से करना है, 22 के, 21 के, 20 के, इतने कर लीजिए, बस काफी हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ कि काफी हो जाएंगे, क्यों? लेकिन इसको अच्छे से कीजिए। अगर 2018 तक तो करना चाहिए, अगर नहीं टाइम मिला, इतने भी कर लेंगे ना तो काफी हो जाएंगे। नेट निकालने के लिए तो काफी हो ही जाएंगे, जेआरएफ के लिए तो फिर थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही होंगे। इतने कीजिए, जरूर काफी हो जाएंगे। इसी को कीजिए, 3 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए, इसी को कीजिए, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार करो, एक बार तो बिल्कुल भी नहीं करना है पीवाईक्यूज। हमने ये गलती की थी लास्ट टाइम, सादिक सर ने करवाया था, हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने उसको फिर से रिवाइज नहीं किया, तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। सर ने बहुत अच्छे से करवाया था, सादिक सर ने। आप लोग अलहुदा पर जाइए, अलहुदा एकेडमी पर जाइए, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था,
अभी ना लाइव अटेंड करने से ज्यादा रिकॉर्डिंग पर जाइए ताकि आप लोग जल्दी जल्दी कवर कर सके, ठीक है। लाइव अगर कोई करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम लोग करते हैं तो ठीक है, अभी का लाइव अभी के लिए ठीक है। लेकिन पिछले जो हो गया है उसके लिए जाइए आप लोग, वहां से कीजिए। सर ने 2021 के सारे क्वेश्चन हम लोगों को ने करवाया था। और पीएनडी के लिए सिर्फ ये कर लेंगे तो काफी है, ये भी काफी है इसके लिए भी। मैथ्स नहीं किया था हम लोगों ने, और डीआई नहीं किया था, मतलब ऑफिशियली नहीं किया था, अपने से कर लिया था। और आरसी भी नहीं किया था। तो ये चीजें हम अभी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग करेंगे साथ में, ठीक है। और कोई चीज रह गई हो तो बताइए, हम उसको कवर कर देंगे। मैम पीवाई की जो बोला है 2020 दो 2020 हो गया, क्या 2022 होगा? दो होंगे बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, एक्चुअली तो दो है, अच्छा ठीक है, ये 2020 में 2022 के 2021 बोल रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा अच्छा 22, अच्छा। 21, 2020 इस बार का जो हुआ है वो अभी से करवाएंगे इसको। 21 का हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, और तलवीर सर ने भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और तलवीर सर के ना मैराथन्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, चाहे वो पहले के हो। पहले जाइए और कॉमर्स नेट अचीवर पर Yeah, madam, वहां जाके आप ना 2020, 2020, 21, 20 POQ क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? कॉमर्स नेट अचीवर्स करके यूट्यूब चैनल है। दूसरे तो हम दूसरे भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन हमको पता नहीं है, हम क्योंकि तलवीर सर को फॉलो करते हैं इसलिए बोल रहे हैं। यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों पर चाहिए। टेलीग्राम पर तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। पीछे पीछे जाइए, वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। यूट्यूब पर जाइए और मैराथन कैसे भी कीजिए। 10, 6+6, 6 आवर्स का एक है, मतलब वो 4+1 में ऐसे कुछ है। 6 आवर्स का एक है, 6 आवर्स का एक है, और फिर 12 आवर्स का एक है। ये तीन किए बिना आप लोग मत जाइए एग्जाम में, कैसे भी कीजिए। हमने लास्ट टाइम किया था, लेकिन आधा आधा ऐसे ही कुछ काम करते हुए, ये वो करते हुए ऐसे किया था। बहुत कुछ मिस कर दिया हमने। वो क्वेश्चंस बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन के जरिए सर बहुत सारी चीजें बताते हैं। और सर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे टीचर्स को ना बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है 5-6 आवर मतलब ईयर्स का। तो उन लोगों को पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि क्या चीजें आ सकती है, क्या चीजें नहीं आ सकती हैं, फिर क्या चीजें रिपीट होती है, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं तो क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। वो लोग सारी चीजें ना पढ़ते पढ़ते ही आप लोगों को आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो कॉमर्स अगर आप लोग का है ना, आप लोगों को जो भी चाहिए होगा, अल हुदा एकेडमी का जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ये वाली क्लास का बनाया है, वहां पर आप लोग भेजिएगा। हम मिल जाएगा तो भेजेंगे, नहीं मिलेगा तो ढूंढ कर भेजेंगे, अगर नहीं मिला तो किसी से पूछ कर भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे जरूर, ठीक है। जो भी चाहिए होगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स अचीवर्स, इसमें जाइए, वहां पर बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए होंगे, लिंक्स भी होंगे, वहां जाकर आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए। और अपना एक ग्रुप बना लीजिए टेलीग्राम में ही, अपना एक चैनल बना लीजिए। किसी भी एक, हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज बनानी हो आप लोग देख सकते हैं, हो है भी हमारे पास बने हुए, बताते हैं, रुक जाइए आप लोग। देखिए, ये जो है, ये दिख रहा है, ये वाला हमारा ही है, अपना ग्रुप, अपना चैनल है। ये नॉर्मल लिखा है, ये भी हमारा है। और वर्किंग ऑन माई सेल्फ लिखा है, ये भी हमारा है। मतलब हम अकेले ही है उसमें। हम एक चैनल बनाते हैं अपनी मम्मी के साथ या भाई के साथ या बहन के साथ, किसी के साथ, फिर उनको उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर उनके मोबाइल से जाकर उनको निकाल देते हैं, लीव कर देते हैं। फिर वो हमारा ही, हम अकेले ही बचते हैं उसके अंदर। तो हम उसमें जाकर अपनी सारी चीजें, हमको ना लैपटॉप में, टैब में और फोन में कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम ही है। तीनों चीजें इसी में होती है। तो हम ना नॉर्मल चीजों में कोई चीज ऐसे ही फोटोज वगैरह सेंड करना हो तो ये फाइल्स सेंड करना हो तो वो सेंड करते हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ नेट के उस पर होगा। और फिर वर्किंग ऑन माई सेल्फ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, या फिर अपने प्रोडक्टिविटी के लिए कोई चीजें होंगी, तो हम ऐसे इसको कैटेगराइज कर करते हैं, इसको पिन करके रखते हैं ताकि वो हमको जल्दी मिले। नहीं तो फिर ये इतने सारे समंदर में हमको हमारी चीजें मिलती नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए कि एक चैनल बनाइए, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको करना है अभी, उसको वहां पर सेंड कर दीजिए, फिर वहां से देखिए, ये टाइम सेव करता है। हम व्हाट्सएप में भी ऐसे ही हमने बनाया हुआ है, दो दो हमारे बने हुए चैनल, ओ क्या कहते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। वहां पर अपने आप को सेंड कीजिए, या फिर अपने खुद के नंबर पे भी हम सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ऐसे कीजिए। ऐसे करके ना आप लोग मेन मेन चीजें, जो फाइल्स आप लोगों को मिले, ढूंढिए, जो मेन मेन फाइल्स मिले वहां सेंड कर दीजिए, क्योंकि फिर से हर बार तो आप ढूंढ नहीं सकते हो लिंक्स मेन मेन जो होते हैं।
लिंक सेंड कीजिए, PDF सेंड कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ लोग ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भेज देते हैं। आज ही किसी ने हमारे ऊपर अहम में शायद भेजा है, रुखैया खातून करके, उन्होंने भेजा है सारे लोगों के, क्या भेजा था, PDF, हाँ हाँ नक्द उन्होंने की दे किताब, नकद हाँ नक्द की कुतुब भेजी है। कर अगर दी। आप, हाँ अगर अभी टाइम मिला देख लीजिए, टाइम मिला फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसको अपने ग्रुप में भेज लीजिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ आप अकेले हो, ठीक है, कोई और होंगे तो ठीक है, एक दो लोग होंगे तो, लेकिन फिर वो सिर्फ फिर बातें शुरू हो जाएगी। हमारे भी ग्रुप में देखिए डेली हम लिंक शेयर करते हैं, सुबह एक लिंक आता है, फिर दोपहर में एक लिंक आता है, तो वैसे ही ग्रुप भर रहा है, ठीक है। तो अपना होगा तो फिर सिर्फ मेन चीजें उसमें होंगी, नक्द की किताब है, आपको फिर इसको मिलेगी नहीं, ये चीज अगर आप बाद में ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, तो इसको सेव करके रख लीजिए, अपने आप को सेंड करके रख लीजिए, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। तो जाइए, इसमें हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कॉमर्स नेट अचीवर्स इसको एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। ASGI, इसमें जाइए, सारे प्लेलिस्ट देखिए, अहम एजुकेशनल चैनल, इस पे जाइए, अल हुदा, इस पे जाइए, और हमारे ग्रुप के लिए नूरुन अला नूर, आप लोगों को पता होगा हमारा न्यू ग्रुप है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन DI मैथ्स के लिए तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये 4-5 चीजें, ये सारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाइए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, खजाना है ये 5 यूनिट्स, ये कहते हैं हम लोग, हम, ठीक है। और हो सकता है नवदीप मैम का भी हो और भरत सर का भी है, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम जो करते हैं ये 5 चैनल्स को पकड़ के रखिए, आगे जाके आप लोगों को बहुत फायदा देंगे। हाँ, कॉमर्स नेट अचीवर्स, हाँ फेक भी हो सकते हैं, इसमें ना 70+ कुछ है, 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ये वाला चीज सर बता रहे थे कि दूसरे लोगों ने भी उसको थोड़ा बना लिया है, तो आप लोग ढूंढिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। और हम ना अपने चैनल पर सोच रहे हैं कि कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिसमें क्विकली रिवीजन हो सके, जैसे यूनिट 7 के कौन कौन किस किस कैटेगरी से, किस्सा खसीरा के कौन है और रिवाया के कौन है, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो है लेकिन फिर वो जहन में नहीं रहता है, तो हम बनाएंगे तो हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा, दूसरों के लिए भी फायदा हो जाएगा। यूनिट 6 जो भी यूनिट हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो बना दे, ताकि रिविजन क्विकली हो सके, 1 मिनट का या फिर 2 मिनट का, या फिर छोटा जितना भी हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं तो फिर हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ तो, ठीक है। और कोई बात, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्या कहते हैं हम लोग का ग्रुप, हम अब सब लोग बहुत सारी चीजें मतलब इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैथ्स का भी एक अलग ग्रुप है, और पेपर 2 का अरबिक का एक अलग ग्रुप है, अगर आप लोग कहें तो हम यहाँ पर शेयर कर देते हैं। हाँ यार, कोई ना, जो मेन लोग रहते हैं असल में डिस्कशन कराने वाले, वो लोग थे नहीं, और हम जब अकेले होते हैं तो हमको बहुत टेंशन होती है कि क्या हम करेंगे, सही करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ा सा ये कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा टेंशन तो होगी, हमको तो बहुत थी, 2-3 दिन तो सिर्फ डिप्रेशन में ही चला गया, क्या करे क्या ना करे समझ ही नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं जो हमारे पास है। आई होप कि आप लोगों को फायदा दिया होगा ये चीजें। और क्या हम फायदा हुआ है? और एक क्वेश्चन मुझे क्या अब इम्तिहान अनाउंस किया है ना, ये इम्तिहान ऑनलाइन में लिखना पड़ेगा या सेंटर जाके खुद बहुत लिखना पड़ेगा नेट एग्जाम में? एग्जाम नहीं, लिखना नहीं है, इसको तो सिर्फ क्लिक करना है ना ऑनलाइन हाँ जाकर। अभी तो हम बहुत बेसिक ये पर होते सर्कल तो, बने हुए, आपका क्वेश्चंस पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे आपके, और उसको आपको सही आंसर को क्लिक करना है, ऑनलाइन ही देना है वो एग्जाम, लिखना हाँ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। जैसे हम तहरीर लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं 20-10 पेज पे, 5 पेज पर, वैसे नहीं लिखना है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे, क्वेश्चन दिया होगा, आंसर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, किसी को भी एक को क्लिक करना होगा। आप ना जाके मॉक अच्छा, दीजिए वो तो, सब ऑब्जेक्ट से PYQs करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे है ये पेपर, कैसा और होगा। ना, हाँ NTA UGC नेट, और वो है ना अभ्यासा, उससे तो बहुत प्रैक्टिस होगी अपनी इनकी, हाँ को शायद उस बारे में पता है। वो तो होगी, और NTA UGC नेट के वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ना मॉक टेस्ट लिखे होंगे, मॉक टेस्ट,
ठीक है। तो वहां पर ना डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, वैसे ही सेम आपको दिया जाएगा, तो वहां पर आप जाके कर सकते हो। मैं क्या उससे पूछता थोड़ा हूँ, लाइफ घर से, मैं क्या पूछता, घर से ऑनलाइन में लैपटॉप नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, नहीं से देख सकते, नहीं नहीं सेंटर दे जाके सकते। लेना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, आप जब क्वेश्चन पेपर उनका एक डालोगे पूरा तो वो अलग सिस्टम से। होता है, आपको आपका सेंटर दिया जाता है, उस सेंटर पे आपका रोल नंबर जो है लिखा होता है, उनके पास वो आईडी होती है, और जब आप उनको अपना रोल नंबर देते हैं तो वो आपको एक सिस्टम देते हैं, उस सिस्टम पे जाकर आपको अपने क्वेश्चंस पेपर आपका जो डिस्प्ले होता है आप उसको हल करेंगे, हल करने के बाद उसको वहीं सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है वो। ओके, शुक्रन शुक्रन, अंडरस्टैंड। आपका अपना लैपटॉप ले जाने की कोई परमिशन नहीं है वहाँ, कोई डिजिट नहीं, आप कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकते वहाँ। वॉच पे नहीं लेकर जा सकते आप, उसमें टाइम भी दिया होता है। ठीक है। और आपके स्क्रीन पर ही आपका क्वेश्चन पेपर कितना आपने सॉल्व कर लिया, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, सब कुछ दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई चीज लीव और लेफ्ट है तो बताइए, तो नहीं तो फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, क्योंकि आज की शायद बहुत हो गया, तो ज्यादा ही हमने बोल दिया नहीं आज। हाँ, और ये चीज हम बता रहे हैं कि यूनिवर्सल रूल नहीं है जो हमने बताया है, बस हमने अपने तरीके से किया है, फिर आप लोग अपना निकालिए। ठीक है। सारी चीजें जो भी हमने बताई है ये अपने तरीके से, मुझे जो जरूरत पड़ी हमने वो निकाला है, और मैं जानती हूँ कि 100% फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक, आप लोगों को पता होगा मेरी लड़की है 3 साल की, घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सेम फॉलो हो, नहीं होंगी 100% होंगी नहीं। मैंने सोचा कि रोज कंटेंट पढ़ूंगी, रोज टेस्ट दूंगी, रोज प्रैक्टिस करूंगी, एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो होगा ही ना। एक दिन एक चीज छूट जाएगी तो दूसरे दिन दूसरी चीज तो हो ही जाएगी। तो अगर हम लोग बनाएंगे ना, तो हो सकता है 50% भी अगर हम फॉलो कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जो हम प्लान बनाते हैं, जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, 50 to 70% भी अगर फॉलो हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 100% तो कभी होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रोज 10 आवर्स पढ़ना इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल होता है, मतलब पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ तो नहीं पढ़ पाएंगे। और एक चीज हम बताएं, अगर आप लोग इजाजत दे तो बताएं। जी जी प्लीज। अमरीन, एक इनको पोमोडोरो। उसके ऊपर वो जो है मॉक टेस्ट का हम्म। यूजीसी नेट के इस वेबसाइट से इनको एक बार दिखा देंगे आप, तो इनका कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाएगा कैसे उसको अच्छा, करना है। हाँ ठीक है दिखाते हैं। पोमोडोरो टेक्निक आप लोगों को पता है? 25 + 5, 25 + 5 जो होता है पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25 मिनट के लिए पढ़ाई करना, और पढ़ाई है कोई भी चीज जो भी आप कर रहे हो, और 5 मिनट्स का ब्रेक लेना। ये ना एक प्रूव्ड है साइंटिफिकली कि 25 मिनट के लिए ही हम लोग ना बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी के साथ फोकस कर सकते हैं किसी भी चीज पर। ठीक है। तो जी 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। 25 मिनट पढ़िए। ये हम तब कब कह रहे हैं, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपने से अपना माइंड लगाकर पढ़ रहे हो। ये नहीं कह रहे कि जब वीडियो देख रहे हो, जब आप वीडियो देखोगे तो 2 घंटे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। लेकिन जब आप अपने से पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख ली, उसके बाद अपने से जब आप रिविजन कर रहे हो, अपने से जब आप देखकर पढ़ रहे हो, बुक्स में देखकर या अपने नोट्स से देखकर, तो उस वक्त ना आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप 25 मिनट पढ़िए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि लास्ट टाइम हम अभी तो हमने पोमोडोरो से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी तो अब लोग वीडियो से देख रहे हैं, अपने से रिविजन करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। तो 2 आवर्स में आप जितना नहीं पढ़ सकते हो ना, तो वो 25 मिनट में आप पढ़ सकते हो। ये प्रूव्ड है। 2 आवर्स की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, 4 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है। प्रोडक्टिविटी के साथ जो 25 मिनट में पढ़ा जाता है ना, हमने खुद किया था पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड, हम एक दिन में 2 पोमोडोरोस में हमने कंप्लीट किया था, 2 पोमोडोरोस में। और फिर उसके बाद अगर दूसरे दिन आप करोगे ना, तो एक ही पोमोडोरो में वो पूरा यूनिट कंप्लीट होगा। मतलब एक यूनिट हो सकता है एक दिन आपको लगे 4 पोमोडोरोस में। जैसे आपने, मैंने कहा था, एक कंटेंट है, आपने जब कंटेंट पढ़ लिया एक दिन, तो दूसरे दिन जब उसका रिविजन, हाँ रिविजन भी जरूरी है, रिवीजन भी जरूरी है, हमने ये मिस कर दिया था, रिवीजन भी जरूरी है। आज आपने यूनिट 1 किया, तो फिर उसको कल जाके थोड़ा सा आधा घंटा दीजिए उसको। ठीक है। जो चीजें जिस दिन मेन लगे वो कीजिए। ठीक है। तो दूसरे दिन हो सकता है आपको 2 पोमोडोरोस में लगे, एक दिन लगा आपको 4 पोमोडोरो में, फिर दूसरे दिन आपको सिर्फ 2 पोमोडोरोस लगेंगे, फिर तीसरे दिन आपको सिर्फ 1 पोमोडोरो लगेगा, है ना। 1 पोमोडोरो में यानी कि 25 मिनट में, जिसमें हम एक शायद सीरियल कंप्लीट करते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, वो 1 पोमोडोरो में कंप्लीट हो जाएगा। पोमोडोरो मतलब यही होता है कि 25 मिनट आप एक चीज को पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये होता है पोमोडोरो टेक्निक।
अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन है तो आप लोग ना यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पर ऊपर पोमोडोरो टेक्निक मारिए, आपको मिल जाएगा। तलवीर सर भी बताते हैं इस बारे में, और बहुत सारे प्रोडक्टिव लोग करते हैं इसको। ठीक है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक में आप अपनी फैमिली से बात कर लीजिए, थोड़ा सा हाँ, आप कुछ एक्सरसाइज कर कुछ भी लीजिए। ऐसी हाँ चीज एक्सरसाइज कर ये है लीजिए कि अपनी जगह से कुछ। उठिए, थोड़ा जाइए और 5 मिनट के अंदर वापस आइए। और ना एक ऐप हाँ भी होता है मेडिटेशन कर पोमोडोरो लीजिए। करके, हमारे पास शायद इसमें भी इंस्टॉल है, इसको आप लोग कीजिए तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। या मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक सवाल है। ये वाला काम में, फोकस टू डू। अच्छा अच्छा, काम में, काम में रहने वाले, मैं यहाँ काम में रहना, वो कितने घंटे जरूर देना पड़ेगा पढ़ने के लिए? पढ़े तो पास हो जाएगा इंशाल्लाह, तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई तरीका है? सुबह आप में 1 जितने घंटा? दे सकते एटलीस्ट हैं। 8 घंटे, सुबह में 4 घंटे और रात में 4 घंटे, फजर के नहीं बाद देखिए या 3 बजे हम, से आप पढ़ेंगे 7 हाँ, बजे तक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो करना और ही उसके पड़ेगा बाद आपको। आप रात में सोने से पहले 9 बजे से 9 बजे देखिए से 12 ये बजे तक कुछ 25 मिनट्स, पढ़ेंगे। हाँ, ये पोमोडोरो का एक ऐप है। ठीक है, ये 25 मिनट से जब आप स्टार्ट टू फोकस करोगे ना, तो ये 25 बताएगा, और जब 25 मिनट्स हो जाएंगे तो ये बेल देगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप जब हो जाएगा ना, स्टॉप जब हो जाएगा तो उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, जैसे 25 लिखा है वैसे ही 5 आ जाएगा। तो वहां पर फिर 5 मिनट्स जब जैसे ही हो जाएगा, फिर से एक छोटा सा अलार्म होगा। तो वहां से आप लोग ये कर सकते हो, और स्ट्रिक्ट मोड करके आप अपने सारे नोटिफिकेशंस को भी बंद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये कर सकते हो। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम इसको शेयर कर देंगे। और एनटी अभ्यास का ये वाला, एनटी अभ्यास का ये वाला ऐप है, दिख रहा है ये वाला नेशनल टेस्ट अभ्यास, एनटीए वाला। यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के आप लोग देख सकते हो 300 है, ये वाला दिख रहा है 300 टेस्ट है। ठीक है, लेकिन हमने पेपर 1 के यहाँ से नहीं दिया है। और पेपर 2 का सब्जेक्ट हम लोग चूज कर सकते हैं, यहाँ पर मारिए अरबिक। अगर आप लोग को ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो अरबिक मारिए, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। कितने अच्छा, हमने अटेम्प्ट किए थे 2, या इसमें सिर्फ हमने 2 ही अटेम्प्ट किए। यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसको ना, या वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए A to Z, यहाँ पर आपको जल्दी मिल जाएगा। फिर अरबिक के देखिए यहाँ से स्टार्ट है 3 4 5, हमने 1 2 दे दिया था इसलिए 3 से बता रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है यहाँ पर। इसको डाउनलोड कीजिए, इसका तरीका बहुत ईजी है, इसको डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आती है, दिखाते हैं हम, एक सेकंड, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो डाउनलोड होगा। उसके बाद आपके फ़ोन को आपको ना बंद कर देना होगा, एक ही डिवाइस से आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद सारे एयरप्लेन गाइडलाइंस ये मोड देगा, पर डालना है आपको, हाँ एयरप्लेन मोड पर एयरप्लेन डालने मोड से पर आपका जी, होगा ज्वाइन। तभी स्टार्ट होगा वो। और फिर अगर आपने ना इस ऐप को एग्जाम देते देते अगर बंद कर दिया ऐसे, या फिर ऐसे भी दूसरा ऐप खोल लिया आपने, तो वो 30 सेकंड्स के लिए अलार्म देगा, उसके बाद वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो आएगा ही नहीं। ठीक है, और कुछ चीज अन अकेडमी की बता देते हैं आप लोगों को। ये इसमें ना हमारा प्लस इसमें नहीं है, तो अन अकेडमी है, यहाँ जाइए, यहाँ पर भी आप लोग बहुत सारी चीजें सेव कर सकते हो। और इसमें क्या चार्ट है, फिर से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत दिन से इसमें से किया नहीं है। ठीक है, अन अकेडमी का अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, हम फिर एक एक्सप्लेन सवाल कर या देंगे। करेंगे इसमें कि या वो मैडम, एक अनअकैडमी। सवाल। अच्छा, एक एक करके पूछिए, अच्छा, आगे बढ़ो। कोई भी ऐसा कोई बात नहीं, बोलिए, कोई तो बोलिए फिर अभी। एक और चीज हम बता रहे थे कि जो मैथ्स का है ना, स्क्वायर क्यूब और टेबल्स, और एक चीज क्या, वो वाला क्या कहते हैं, 1% कितना होगा, 100% कितना होता है, 25%, वो वाला क्या था, 25% कितना होता है, 1/4, डिवीजन वाला, फ्रैक्शंस वाला, वो वाला ना हम अभी भेज देंगे इंशाल्लाह। एक हमने भेज भी दिया है, ये वाला, आप लोग उसको वो कर लीजिए, टेबल के पास लगा लीजिए जहां पर आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, ताकि वो रिवाइज होते रहे।
अच्छा ठीक है, हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।